अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, पाकिस्तान में जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं, बज़ाहिर तो तहरीक इंसाफ वो सीटें हार गई है और तहरीक इंसाफ के हिस्से में 2 सीटें आई हैं, लेकिन उन 2 सीटों की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी खोई हुई दीगर 77 नशिस्तें सिक्योर कर ली हैं और इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुल मिलती हैं 79 सीट्स, यानी कि 79 सीटें। वो कैसे, इस हवाले से दोस्तों आज मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर पार्लियामेंट के की सबसे बड़ी जमात बनने जा रही है और मुमकिन है कि इसी के साथ ही शहबाज हुकूमत का तख्ता भी उलट जाए। यही वजह थी कि इस बार इस ज़िमनी इलेक्शन में तारीखी धांधली की गई। वक्त से पहले डब्बे भर के रखे गए, वक्त से पहले सिग्नेचर्स करवाए गए। एक एक चीज आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब लाजमी कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा दिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, इलेक्शन हुआ पाकिस्तान में, ज़िमनी इलेक्शन। अब ज़िमनी इलेक्शन में टोटल एमएनएस की 5 सीटें थी और एमपीएस की कोई 16 सीटें थी। अब सबसे पहले तो सवाल ये पैदा होता है, मैं भी पहले हैरान था कि आखिर क्या वजह थी कि इन 21 सीटों के लिए हुकूमत ने या फिर सिस्टम ने सर धड़ की बाजी लगा दी कि भाई तहरीक इंसाफ को एक भी सीट नहीं देनी। मैं इस बात पे हैरान था कि अगर तहरीक इंसाफ 21 की 21 सीटें जीत जाती तो क्या तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बना लेनी थी? क्या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत गिर जानी थी? या फिर शहबाज शरीफ साहब ने जो 2 एमएनए की सीट्स जीती हैं, इससे शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत क्या मजबूत हो जानी है? क्या इससे जनाब उनको 2/3 मेजॉरिटी मिल जानी है? क्या इससे शहबाज शरीफ साहब को इनकलाब ले आते? आखिर क्या वजह थी? ऐसी क्या वजह थी कि शहबाज शरीफ साहब ने और पूरे सिस्टम ने ये सीटें सिक्योर करने के लिए सर धड़ की बाजी लगा दी? तो जनाब अब उकदा खुला है, अब चीजें सामने आई हैं कि आखिर क्या वजह थी। दोस्तों, वजह यह थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके पास तो अपना निशान था नहीं, बल्ले का निशान। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम कैंडिडेट्स ने आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन लड़ने के बाद तमाम आजाद अरकान जो थे वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल नामी एक जमात में शामिल हो गए थे। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त दी कि अब हमें मखसूस नशिस्तें दी जाए, जो कि उन सीट्स के तनासुब से कोई टोटल 77 सीटें बनती थी कौमी और सूबाई असम्बली की मिलाकर। लेकिन एक कानूनी नुक्ता उठाया गया और उस नुक्ते के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को वो नशिस्तें नहीं दी गई। वो पॉइंट ये था कि चूंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं है, यानी उसने इलेक्शन नहीं लड़ा और उसकी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी नहीं है, इसलिए पार्लियामेंट की मखसूस नशिस्तें जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दी जाती। तो इस हवाले से पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त भी थी और वहां पर जो मुकालमा हुआ था वो पीटीआई के वकील और जज साहब के दरमियान, वो जरा मैं आपको सुनाता हूं, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वो जनाब मुकालमा हुआ था मखसूस नशिस्तों को लेकर पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस थे सैयद अरशद अली। उन्होंने ये रिमार्क्स दिए थे कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो किसी भी सियासी पार्टी को तब मिलती हैं, अब ये पॉइंट आपने गौर से सुनना है और याद रखना है, नशिस्तें तब मिलती हैं जब सियासी जमातों ने नशिस्तें जीती हों और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कोई नशिस्त जीती नहीं है। इसके जवाब में बैरिस्टर अली जफर, जो कि तहरीक इंसाफ के वकील थे, उन्होंने बताया कि जब आजाद उम्मीदवारों ने शमूलियत इख्तियार की तो ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हो गई। लेकिन इस पर अदालत ने फिर बैरिस्टर अली जफर को बताया कि कानून में लफ्ज सिक्योर लिखा है और आपने नशिस्तें सिक्योर नहीं की है, यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या फिर आजाद अरकान के शामिल होने के बाद 100 सीटें हो गई, 150-200 सीटें हो गई, लेकिन उन्होंने इलेक्शन लड़ा नहीं है, इलेक्शन लड़के जीती एक नशिस्त भी नहीं है, सिक्योर एक नशिस्त भी नहीं की, ये सारे तो शामिल हुए हैं। ये पॉइंट दिया था पेशावर हाई कोर्ट ने। अच्छा कि भाई सिक्योर नहीं की, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का एक मेंबर, लेकिन अब दोस्तों सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का
अब जो बाई इलेक्शन हुए हैं, हालांकि तहरीक इंसाफ ने अपने वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी करवा लिए, सारा मामला हो गया। तहरीक इंसाफ ने इसको थोड़ा डिले करके अब जो इलेक्शन लड़ा है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से लड़ा है। और अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल दोस्तों, इनके हजारा हरबे इस्तेमाल करने के बावजूद 2 सीटें सिक्योर करने में कामयाब हो गई है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। और अब इलेक्शन लड़कर, इलेक्शन जीत कर आने वाली, पार्लियामेंट में आने वाली जमात बन गई है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। अब कुछ समझ आई होगी आपको। तो जनाब यही वजह थी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हर तरह से रास्ता रोकने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी अब केपीके में इतना पॉसिबल नहीं है। केपीके में पीटीआई को हराना पूरा सिस्टम को लपेट कर भी पॉसिबल नहीं है। एक तो ये फैक्टर भी था कि वहां पर तहरीक इंसाफ की ही हुकूमत थी और वहां पर इतनी फिर चल नहीं सकी, वरना तो पुलिस ने खुद ठप्पे लगाए, पुलिस ने पोलिंग स्टेशन के दरवाजे बंद कर दिए, पुलिस ने जनाब डब्बे भरे, सब कुछ सारा मैनेज पुलिस ने किया। पुलिस बेसिकली वोटर बनी हुई थी और पुलिस ने फुल सहूलतकारी की, पंजाब में खास करके। लेकिन केपीके में वहां तो हुकूमत पीटीआई की थी, तो वहां पर यह चाल नहीं चली। यही वजह है केपीके से 2 सीटें सिक्योर करने में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो कामयाब हो गई है। और इसके साथ साथ जनाब जैसे ये कामयाब हुई है और कामयाब होने के साथ ही अब वो पार्लियामेंट्री जमात भी बन गई है। तो अब तहरीक इंसाफ जो है, बल्कि वो जो पेशावर हाईकोर्ट का फैसला था वो पहले ही चैलेंज कर चुकी थी सुप्रीम कोर्ट में। तो अब एक तहरीक इंसाफ को ये उम्मीद लग गई है कि चूंकि अब ये पॉइंट उठाया गया था, अब ये पॉइंट लेकर तहरीक इंसाफ फिर सुप्रीम कोर्ट जा रही है कि जी हुन दसो, हुन की करना है, अब क्या करना है। तो इस हवाले से जनाब पिलडाट एक इदारा है जिसका मतलब है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, उसके सरबराह हैं जी अहमद बिलाल महबूब साहब। अक्सर आप टीवी चैनल्स पर देखते रहते हैं, मेरे शो में अक्सर ये बहुत दफा आए हैं और बड़ी कानूनी बात करते हैं, कानूनी पॉइंट्स पर बात करते हैं। तो उन्होंने कहा है, वो कहते हैं कि जनाब मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए वाहिद रास्ता सुप्रीम कोर्ट की तशरीह के जरिए ही निकल सकता है कि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट अब क्या तशरीह करती है। पेशावर हाई कोर्ट ने तो एक तशरीह कर दी और उस तशरीह के मुताबिक जो है वो अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। अहमद बिलाल महबूब साहब जो हैं वो कहते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का फैसला उस वक्त किया था जब ये ज़िमनी इंतखाबात नहीं हुए थे। उस वक्त फैसला करना जो था वो ज़रूरी था और उस वक्त ये फैसला किया था। और वो कहते हैं अब आम इंतखाबात हो गए हैं और ऐसा तो नहीं हो सकता कि जिनको मखसूस नशिस्तें मिल गई हैं, यानी जिनको बंदर बांट करके दे दी गई हैं, उनकी वो वापस हो जाए या तब्दील कर दिया जाए नाम। ठीक है, क्योंकि ये फैसला तो पहले से हो चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक इम्कान मौजूद है कि पार्टी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करे तो ये फैसला रिवर्स हो सकता है। इवन इमरान खान साहब का असेंबली तहलील करने का फैसला भी रिवर्स हो गया था, सही या गलत वो एक अलग बात है, लेकिन रिवर्स हो गया था। असेंबली तहलील करने का फैसला रिवर्स हो गया था, तो ये तो सीटें हैं, सीटें वापस हो सकती हैं, रिवर्स हो सकता है। ठीक है, तो ये एक इम्कान मौजूद है कि पीटीआई दरखास्त दायर करे, इस पर अपील दायर करे, तो ये हो सकता है क्योंकि पीटीआई अब और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अब 2 नशिस्तें जीत चुकी है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है जो कि पिलडाट के सरबराह भी ये बात कर रहे हैं और यही खबर है, यही चीज मैंने आपको बताई। और साथ में आपको मैंने ये बताया कि ये कहीं ना कहीं इस सिस्टम को भी खटक रहा था कि पीटीआई के पास एक ये बड़ा सॉलिड पॉइंट मौजूद है और सीट जीतकर ये बहाना भी दूर कर सकती है। तो इसके तहत तो पॉसिबिलिटी है, कानून में भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन अब पीटीआई को वो वाली 77 नशिस्तें मिलती हैं नहीं मिलती, ये एक अलग मामला है। ये आप भी जानते हैं कि इसका क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। तो मैंने तो कानूनी नुक्ता आपको बता दिया, एक पॉसिबिलिटी बता दी। अब मिले ना मिले उस हवाले से तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिर दोस्त बोलेंगे आपने कहा था कि सीटें मिलने जा रही हैं लेकिन नहीं मिली। अब नहीं मिली तो भैया उस पर उसका मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ,
चैनल आपका अपना, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।